हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सी-टेट मैथ में जो बराबर पूछा जाता है भारतीय संख्या प्रणाली या भारतीय अंक प्रणाली या भारतीय संख्या पद्धति या भारतीय अंक पद्धति, यह जो है एग्जामों में पूछा जाता है। तो आइए थोड़ी सी इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि अगले पार्ट में हम लोगों ने भारतीय संख्या प्रणाली को पढ़ा था कि भारतीय संख्या प्रणाली में हम अंकों को कैसे लिखते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं और यहां से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए विशेषताओं पे हम बात करते हैं। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली को या भारतीय अंक प्रणाली को पश्चिमी देशों में हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और यह सी-टेट में पूछा जाता है कि हिंदू अरबी संख्या प्रणाली क्या है। तो जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसी को हम पश्चिमी देशों में किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी देशों में हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं ना। यानी जो भारतीय संख्या प्रणाली है उसे हम पश्चिमी देशों में किसके नाम से जानते हैं? हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा जानें कि क्यों इसको हम हिंदू अरबी संख्या प्रणाली कहते हैं। तो देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली, देखिए यूरोपवासियों को यानी यूरोप के लोगों को इस अंक प्रणाली का ज्ञान अरबों से हुआ था या का ज्ञान अरब देशों से प्राप्त हुआ था। इस अंक प्रणाली का ज्ञान अरब देशों से प्राप्त हुआ था, जबकि अरब के लोगों को इसका ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ था। इसका ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ था। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली को पश्चिमी देशों में, भारतीय संख्या प्रणाली को, यहां को छूट गया है, भारतीय संख्या प्रणाली को पश्चिमी देशों में हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यूरोप जो पश्चिमी देशों में पड़ता है, यूरोप जो पश्चिमी तरफ है ना, तो इसीलिए हम उसको पश्चिमी देशों में लेते हैं। तो यूरोप के लोगों को इस अंक प्रणाली का ज्ञान किससे हुआ था? अरब से हुआ था। क्योंकि आपने पढ़ा है कि यूरोप वाले भारत से किसका व्यापार करते थे? मसालों का व्यापार करते थे ना, और खास रूप से वह अरब से होकर आते थे। लेकिन धीरे धीरे जब अरब के यानी कस्तूनिया नामक जो क्षेत्र था
वह जब अरब वासियों के कंट्रोल में आ गया तो अब यूरोप वासी क्या करने लगे, अरब के लोगों से व्यापार करना शुरू कर लिए। भारत से ये लोग, अरब के लोग जो थे, भारत से मसाले ले जाते थे और यूरोप के लोगों को बेचते थे। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे तो यही कारण था कि यूरोप के लोगों को इस अंक प्रणाली का ज्ञान अरब देशों से हुआ था, यानी अरब देश से हुआ था, जबकि अरब के लोगों को इसका ज्ञान भारत से प्राप्त हुआ था। इसीलिए पश्चिमी देशों में इस संख्या प्रणाली को हम क्या कहते हैं, हिंदू अरबी संख्या प्रणाली। यानी जो अभी पढ़े हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस संख्या प्रणाली को हम क्या कहते हैं, इसी संख्या प्रणाली को पश्चिमी देशों में हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और क्यों, तो हम कह सकते हैं यूरोप के लोगों को इस अंक प्रणाली का ज्ञान किससे हुआ था, अरब के देश, इसलिए अरबी जोड़ दिया गया, से हुआ था। जबकि अरब वासियों को इसका ज्ञान किससे हुआ था, भारत के लोगों से हुआ था। इसलिए इस संख्या प्रणाली को हम क्या कहते हैं, यानी सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू अरबी संख्या प्रणाली क्या है, तो जो भारतीय अंक प्रणाली है वही हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से क्या होती है, प्रचलित है। ठीक है, अब देखिए अगली विशेषताएं, तीसरी विशेषता जो हो सकती है, भारतीय अंक प्रणाली में शून्य को लेकर कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है। कुल 10 अंकों कौन कौन, 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 और 0, इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग होता है ना। देखिए भारतीय अंक प्रणाली में शून्य को लेकर कुल 10 अंकों का प्रयोग होता है, अतः इसे दाशमिक अंक प्रणाली भी कहते हैं। भी कहा जाता है। यही ना, ठीक है। देखिए इसकी 3 विशेषताएं क्या हो गई, भारतीय संख्या प्रणाली को पश्चिमी देशों में हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यूरोप के लोगों को इस अंक प्रणाली का ज्ञान किससे हुआ था, अरब देश के लोगों से हुआ था। जबकि अरब के लोगों को इसका ज्ञान किससे हुआ था, भारत से प्राप्त हुआ था। इसीलिए पश्चिमी देशों में, खास रूप से यूरोप के क्षेत्र में, इस संख्या प्रणाली को हम हिंदू अरबी संख्या प्रणाली के नाम से जानते हैं। देखिए भारतीय संख्या प्रणाली या भारतीय अंक प्रणाली में शून्य को लेकर कुल 10 अंक प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लिखना हो तो हम इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं ना। प्रणाली में शून्य को लेकर कुल 10 अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 प्रयोग में लाए जाते हैं, अतः इसे दाशमिक अंक प्रणाली के नाम से कहा जाता है ना। प्रयोग में लाए जाते हैं इसलिए इसे दाशमिक अंक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए और कुछ विशेषताएं हैं तो इसे आप निश्चित तौर पे नोट कर लीजिए। चलिए अगली विशेषताओं की तरफ चलते हैं। देखिए नोट करते जाइए क्योंकि सीटेट के एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है यह, और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए है भारतीय अंक प्रणाली। जो भारतीय अंक प्रणाली है भारतीय अंक प्रणाली स्थानीय मान पर आधारित
आधारित दार्शनिक अंक प्रणाली है या संख्या प्रणाली है। यानी भारतीय जो संख्या प्रणाली है स्थानीय मान पर आधारित दार्शनिक संख्या प्रणाली है ना। देखिए अगर हम कह सकते हैं कि भारतीय संख्या प्रणाली में केवल 10 अंकों का प्रयोग करके केवल 10 अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, वह भी कम स्थान घेरे। वह भी कम स्थान घेरे। यानी कि भारतीय संख्या प्रणाली में केवल 10 अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, वह भी कम स्थान घेरे। जबकि यूरोप के देशों में जानते हैं किसका प्रयोग होता था, तो यूरोप के देशों में रोमन अंक का प्रयोग होता था। देखिए भारतीय संख्या प्रणाली में केवल 10 अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, वह भी कम स्थान घेरे। जबकि रोमन अंक में यह संभव नहीं है। जो रोमन अंक लिखा जाता है उसमें यह संभव नहीं है, क्योंकि अगर रोमन अंक में देखिए हम 39 लिख दिए, इतना ही स्थान घेरा। लेकिन रोमन अंक में जब हम 39 लिखेंगे तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40 से घटा लेंगे, 39 हो गया। इतना लिखना पड़ता है हमें, यानी इतना स्थान हम देंगे। जबकि 39 को हम अपनी संख्या पद्धति में ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन रोमन अंक में जब लिखना होगा 10, 20, 30 और 10 में से 1 चला गया तो 9, यानी कि 39, 30 और 9 39, हम इतना अंक घेरते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं भारतीय संख्या प्रणाली में केवल 10 अंकों का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है, वह भी कम स्थान घेरे। जबकि रोमन अंकों में यह संभव नहीं था। सही है, रोमन अंकों में यह संभव नहीं था। अब देखिए अगली पॉइंट लिखा जा सकता है। चलिए अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। भारतीय संख्या प्रणाली में गणितीय संक्रियाएं और यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य रूप से कौन कौन गणितीय संक्रियाएं हैं। तो देखिए कौन कौन है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। देखिए मुख्य रूप से यह 4 संक्रियाएं हैं। यानी कि भारतीय संख्या प्रणाली में गणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, या हम कह सकते हैं वर्ग या वर्गमूल, आसानी से किया जा सकता है। जबकि रोमन
संख्या प्रणाली में यह संभव नहीं है, यह आसानी से संभव नहीं है। देखिए, भारतीय संख्या प्रणाली में गणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग या वर्गमूल आसानी से किया जा सकता है, जबकि रोमन संख्या प्रणाली में यह संभव नहीं होता, बहुत आसान नहीं होता है, कठिन हो जाता है। लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली में बहुत आसानी से हम जोड़ लेते हैं ना। अब आपसे कहा जाए कि ठीक है, आप 39 में 39 को जोड़िए, तो निश्चित तौर पे आप कहेंगे जोड़ना तो बहुत कठिन है, किस आधार पे जोड़ेंगे। जबकि यहाँ कहा जाए कि 39 में आप 39 को जोड़िए तो बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं ना। लेकिन यहाँ जोड़ने की बात होगी तो कठिनाई होगी। यहाँ जोड़ना क्या था, बहुत आसान था। यानी भारतीय संख्या प्रणाली में गणितीय संक्रियाएं जोड़, घटाना, गुणा, भाग या वर्गमूल आसानी से किया जा सकता है, जबकि रोमन संख्या प्रणाली में यह संभव नहीं था। और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, पश्चिमी देशों में जो चलता था वह रोमन अंक प्रणाली चलती थी, जबकि भारतीय में कौन चलती है, तो भारतीय संख्या प्रणाली चलती है। तो रोमन संख्या प्रणाली जो कठिन था और स्थान भी अधिक घेर रहा था ना, अधिक स्थान या अधिक समय भी ले सकता है। लेकिन भारतीय संख्या प्रणाली बहुत आसान है, बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए हम एकदम कम समय में, कम शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं ना। आइए देखिए, जो भारतीय संख्या प्रणाली में अंकों की स्थिति, अंकों की स्थिति अंक का मान बताती है। भारतीय संख्या प्रणाली में अंकों की स्थिति अंक का मान बताती है कि कौन से अंक किस स्थिति में है तो उसका मान क्या होगा। जैसे देखिए 2, 7, 3, 8, 9। अगर कहा जाए कि जो 7 है उसके अंक की स्थिति देखिए यहाँ है, तो यह कहा जा सकता है 7 गुणे कितना, 1000, यानी इसका जो मान हो जाएगा कितना, 7000 हो जाएगा ना, क्योंकि अंक की जो स्थिति है उसका मान निर्धारित करता है। जैसे 2, 8, 7, 3, 1, सही। या फिर मान लीजिए यहाँ 1 हमने हटा दिया। अब यहाँ देखिए 7 को कहा जाए तो 7 गुणे कितना, 10, अर्थात 70। यानी जो अंक की स्थिति है उसका मान निर्धारित करता है। भारतीय संख्या प्रणाली में अंकों की स्थिति अंक का मान क्या करती है, निर्धारित करती है या बताती है कि जो अंक किस स्थिति में है तो उसका मान कितना होगा। ठीक है, एक और विशेषताएं लिख लेते हैं। यह योगात्मक तथा गुणात्मक, यह योगात्मक तथा गुणात्मक प्रकृति का होता है। देखेंगे एक अंक के बाद दूसरा अंक जो है निश्चित आधार पे होता है, कितना जोड़ें या कितने का गुणा करें तो अगला अंक प्राप्त हो सकता है। यानी कि जो भारतीय संख्या प्रणाली है यह योगात्मक तथा गुणात्मक प्रकृति की होती है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। फिर इस पर आधारित जो प्रश्न बने हैं आज तक एग्जामों में, उन प्रश्नों को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।